राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं सौरभ दीक्षित स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सौरभ दीक्षित ऑफिशियल पर। और आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी लंदन के व्हाइट चैपेल की, जिसमें एक शख्स ऐसा जो पुलिस और प्रशासन दोनों को चैलेंज करके 5 हत्याएं कर देता है और आज तक मिलता नहीं। 130 साल हो गए, पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। और 1888 में ऐसा ही एक शख्स लंदन में जन्म लेता है और उसको बोलते हैं जैक द राइपर। तो साल था 1888 का। लंदन उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन उसकी थोड़ी सी दूरी पर एक इलाका था व्हाइट चैपेल, जो लंदन की चमक से फीका पड़ा हुआ था। यहाँ अमीरों की नहीं, गरीबों की दुनिया थी। टूटी सड़कें, टूटी हुई गलियाँ और नशा में डूबे लोग। महिलाएं अपना पेट भरने के लिए रात को सड़कों पर निकलती थीं। रात होते ही व्हाइट चैपेल में सन्नाटा छा जाता था और उसी सन्नाटे में एक शख्स जन्म लेता है। उसे बोलते हैं जैक द राइपर। अब 31 अगस्त 1888 की सुबह एक व्यक्ति को एक लाश मिलती है और उस महिला का नाम होता है मैरी एन निकोलस। लाश की इतनी गंदी हालत और उसका गला इतनी बेरहमी से रेता हुआ बॉडी पर, और सड़क पर खून ही खून। तो दोस्तों, पेट को चीर दिया गया। जिस किसी ने उसे देखा वो बस बॉडी को देख नहीं पाया। इंसानी शरीर को समझने की कोशिश की गई हो, ऐसी उस बॉडी की हालत थी। पुलिस आई, लाश उठाई, लेकिन सवाल हवा में तैरता रहा, ये कत्ल किया किसने। अब लोगों ने सोचा कि किसी ने कर दिया होगा, एक ही मर्डर हुआ था, थोड़ा बात ठंडे बस्ते में जाती। उससे पहले फिर एक दिन आता है और फिर एक लाश मिलती है एनी चैपमैन की। इस बार कातिल और ज़्यादा बेरहम हो जाता है, उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को निकाल लेता है। अब व्हाइट चैपेल में डर का माहौल बन गया और लोग रात को निकलने से घबराने लग गए। 30 सितंबर 1888 की रात इतिहास में दर्ज हो गई, जब एक साथ दो लाशें मिलती हैं। दोनों लड़की, एक एलिजाबेथ स्ट्राइड और एक कैथरीन एडॉप्स। एलिजाबेथ का सिर्फ गला काटा गया और ऐसा लगा जैसे खूनी बीच में रुक गया हो, लेकिन कैथरीन एडॉप्स की हालत बहुत बुरी थी। इस बार कातिल बहुत बेकाबू था। उसने बॉडी का चेहरा बिगाड़ दिया और सारे अंग निकाल लिए। लोग समझ गए व्हाइट चैपेल में अब कोई इंसान नहीं, कोई हैवान आ गया है। अब एक खत पुलिस के पास आता है और दहशत फैल जाती है। खत में लिखा होता है, डियर बॉस, यू विल हियर अबाउट सॉसी जैकिसबर्ग, और नीचे खत में नाम होता है जैक द राइपर। अब डर का एक चेहरा था, एक नाम था। अखबारों ने इस नाम को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया और जैक मशहूर हो गया। अब 9 नवंबर 1888 का दिन आता है और एक बंद कमरे में पुलिस ऐसा देखती है जिसे देख के पुलिस भी घबरा जाती है। फिर एक लाश और पुलिस कांप गई। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था, शरीर पहचान में नहीं आ रहा था। ये जैक की सबसे बेरहम हत्या थी।
पुलिस हार चुकी थी, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहे थे। पुलिस सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर चुकी थी पर कुछ सुराग नहीं मिला। उस दौर में तकनीक थी नहीं, तो डीएनए वगैरह मिले नहीं। व्हाइट चैपेल अब जैक द राइपर का किला बन चुका था। पर ये जैक था कौन? कई सालों तक कई नाम सामने आए, जिसमें डॉक्टर भी थे, कसाई भी थे, पेंटर भी थे, मानसिक रोगी भी थे, और उनमें सबसे ज़्यादा एक नाम आया रॉन कोसमिंस्की का। लेकिन सबूत कभी पूरे नहीं हुए। अब अचानक सन्नाटा फैल जाता है। मैरी कैली की हत्या के बाद ना कोई खत आता है, ना कोई लाश मिलती है। जैक जैसे धुएं में गायब हो गया। पर 130 साल बाद भी जैक द राइपर किताबों, फिल्मों और रिसर्चों में जिंदा है। वो पकड़ा नहीं गया, इसलिए वो मरा भी नहीं। तो दोस्तों, जैक द राइपर अगर आज जिंदा होता तो क्या पुलिस उसे पकड़ पाती, या फिर हम इंसानों से वो एक कदम आगे था? तो दोस्तों, ये थी जैक द राइपर की कहानी, जो एक बहुत ही शातिर कातिल जो आज तक मिला नहीं और 5-5 हत्याएं करके भी पुलिस से दूर रहा। दोस्तों, ऐसे लोग पता नहीं कहां से आते हैं और इनको साइको कहा जाए या जानबूझकर कत्ल करने वाले लोग। तो दोस्तों, ऐसी हम कहानी आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा। कृपया करके मेरी गलतियों को कमेंट में करके बताएं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। फिर हम कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राम राम।